चलिए अब आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक गणित। ठीक है, आइए बोर्ड पर उम्मीद। चलिए चलिए निर्देशांक ज्यामिति में देखिए आप लोग, ये होता है x और ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ठीक है, और यहाँ पे क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, मूल बिंदु होते हैं। आपसे पूछेगा कि मूल बिंदु किसे कहते हैं। मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहाँ पे x और y एक दूसरे को काटते हैं उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इधर से देखिए, इधर आपका देखिए जीरो से स्टार्ट होगा तो कितना, 1 2 3 4 5 तक ले लेते हैं। ठीक है, 5 तक ले लेते हैं। इधर आ जाइए, इधर से चलिए इधर आइए, इधर से क्या होगा देखिए, 5 तक लेके हैं तो इधर जाएगा -5 -4 -3 -2 और -1। ऊपर कितना होगा, ऊपर जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4 3 2 1। यहाँ पे होगा देखिए -1 -2 -3 -4 -5 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि इसको हम लोग x y के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, x और y के फॉर्म में लिखा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका पहला चतुर्थांश में क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे ये किस में है, प्लस में है, और ये भी क्या है, प्लस में है। यानी फर्स्ट चतुर्थांश में प्लस प्लस में आता है। क्या आएगा, प्लस प्लस में। ठीक है, आ जाइए सेकंड चतुर्थांश में आ जाइए, किस फॉर्म में आएगा, x और y के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए कि x, देखिए x क्या दिया हुआ है, माइनस। ठीक है, और y क्या चिन्ह है, ये प्लस में है। यानी द्वितीय चतुर्थांश में आपका क्या आ जाएगा, माइनस और प्लस आ जाएगा। फिर तीसरा देखिए x और y होगा। ठीक है, तो x और y होगा तो x क्या में है, माइनस में है, और यहाँ पे देखिए y क्या है, माइनस में है। तो दोनों माइनस वाला किस चतुर्थांश में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। फिर देखिए इसमें देखिए x और y के फॉर्म में आएगा, तो x और y के फॉर्म में आएगा तो x क्या है आपका, x किस में है, x आपका पॉजिटिव यानी प्लस में है, और y क्या है, y आपका माइनस में है। यानी आपसे पूछेगा कि पहले चतुर्थांश में क्या आता है, प्लस प्लस आता है। दूसरे चतुर्थांश में क्या आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा माइनस प्लस आएगा, और तीसरे चतुर्थांश में क्या आएगा, माइनस माइनस आएगा, और चौथे चतुर्थांश में क्या आएगा, चौथे चतुर्थांश में आएगा प्लस और माइनस आ जाएगा। अब सुनिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए कि -3 और -4, यहाँ पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं कि हमें ये बताइए कि -3 और -4 किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए दोनों माइनस किस में है, तो दोनों माइनस किस में है, आपका दोनों माइनस यहाँ पे है, x भी माइनस में है, ये आपका x हुआ और ये क्या हुआ, y हुआ। तो देखिए तो माइनस ये भी में है और माइनस ये भी में है, और दोनों माइनस में, तो किस चतुर्थांश में आ गया, तृतीय चतुर्थांश में आया। चलिए फिर देखिए, फिर एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए आपसे पूछेंगे, ये बताओ कि यार बताइए 4 है और -5 है, बताइए किस चतुर्थांश में आएगा। सोच के बताइए कि +4 है और -5 है, किस चतुर्थांश में आएगा। तो देखिए एक प्लस है एक माइनस है, यानी x का मान प्लस है और y का मान क्या है, माइनस में है। तो किस चतुर्थांश में है, तो इसका किस में है, चतुर्थ में। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, इसका आंसर किस चतुर्थांश में, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, मिटाना है इसको। फिर देखिए एक आध क्वेश्चन और देखिए, आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि -3 है और +5 है। ठीक है, -3 है +5 है, किस चतुर्थांश में है। तो देखिए माइनस प्लस यानी x का मान माइनस में और y का मान प्लस में। ठीक है, तो माइनस प्लस किस में, देखिए माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो किस चतुर्थांश में, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए यानी पहले चतुर्थांश में आपका क्या आ जाएगा, प्लस प्लस,
दूसरे चतुर्थांश में क्या आ जाएगा माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में आ जाएगा माइनस माइनस, और चौथे चतुर्थांश में आ जाएगा प्लस और माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस और माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि आप बताइए कि -3 और 5 प्लस 5 में है, किस चतुर्थांश में आएगा, बताइए जल्दी से। तो देखिए -3 और प्लस 5, माइनस कहाँ है, देखिए -x में और -x में और प्लस है y में, तो माइनस प्लस कहाँ है इसमें, यानी किस चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश में है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा ये बताइए कि जहां पे x और y एक दूसरे को काट रहे हैं उसको क्या कहते हैं। तो x और y जब एक दूसरे को काटेंगे तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और याद रखिएगा जो मूल बिंदु होता है, देखिए आप लिखते हैं मूल बिंदु, ठीक है, क्या मूल बिंदु। तो जो मूल बिंदु होता है, याद रखिएगा मूल बिंदु 0 0 होता है। क्या होता है 0 0, यानी x के लिए 0 और y के लिए भी क्या होता है 0 0 होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब इसमें एक डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है बीच की दूरी निकालने के लिए। क्या, बीच की दूरी। चलिए आइए क्वेश्चन आ जाइए। चलिए पहले आ जाइए, आगे बढ़ते हैं हम लोग, पेज नंबर 2 आ जाइए। चलिए अब हम एक्सरसाइज आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, 7.1। सबसे पहले एक डाल लीजिए कि मान लिया जाए दो बिंदु का निर्देशांक दे रहेगा। मान लिया जाए कि P का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा, कुछ भी मान लिया जाए, P का निर्देशांक x1 मान लेते हैं कॉमा y1। ठीक है, P का निर्देशांक हो गया। और आपका Q का निर्देशांक दे देगा x2 कॉमा y2। ठीक है, तो अब देखिए PQ के बीच की दूरी यानी PQ। ठीक है, तो PQ बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा रूट अंडर, देखिएगा रूट अंडर क्या होगा x1 माइनस x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये किसका सूत्र है, तो ये आपका बीच की दूरी, किसका, बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपका ये सूत्र लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी का 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, यहाँ पेज आगे लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 7. एक्सरसाइज 7.1 है। ठीक है, आपसे निकालता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है, बीच की दूरी ज्ञात करें, बीच की दूरी, हाँ ना, बीच की दूरी ज्ञात करें। सुनो, अब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा 2,3 और दिया हुआ है 4,1। ठीक है, 4,1। अब सबसे पहले देखिए, मान लिया जाए इसको P मानते हैं, तो P का निर्देशांक कितना हो गया 2,3। ठीक है, और यहाँ पे Q का निर्देशांक मान लेते कितना दिया हुआ है 4,1 दिया हुआ है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बीच की दूरी बराबर हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे देखिएगा रूट अंडर x1 का मान देखिए, ये आपका x1 होता है, ये क्या होता है x2 होता है, ये क्या होगा y1 और ये क्या होगा y2। अब देखिएगा x1 का मान कितना दिया हुआ है, x1 का मान दिया हुआ है 2। ठीक है, माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ है 4 और इसके पावर होल स्क्वायर है, प्लस आगे जाइए y1 का मान कितना दिया हुआ है 3
माइनस y2 का मान दिया हुआ है 1 और इसके पावर क्या होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसको हम लोग आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -2। अब -2 को क्या करेंगे होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 और इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले बताइए, अब यहाँ पे कि 2 के स्क्वायर करेंगे -2 है, -2 के यदि आप स्क्वायर करिएगा तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब माइनस किस में होगा प्लस में हो जाएगा, यानी ये +4 हो जाएगा और ये भी +4 हो जाएगा। दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 आप तोड़िएगा कैसे, 8 का कैसे तोड़िएगा देखिए, गुणनखंड करने के लिए देखिए 8 है तो पहले इसको 2 से लगाइए, कितना होगा 4 यानी 4 दूनी 8, फिर इसको लगाएंगे 2 से, 2 दूनी 4, अभी कटेगा नहीं, यानी 2 गुना 2 गुना 2। तो देखिए जो जोड़ा लग गया, ठीक है, उसको एक बाहर निकालेंगे और जो नहीं लगेगा उसको रूप में अंडर डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ा देखिए, एक जोड़ा आपका 2 बाहर निकल जाएगा और 1 2 अंदर आ जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आपका क्या हुआ आंसर आया, ठीक है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका दिया हुआ है -5, 7 -5, और दिया हुआ है -1, 3, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए मान लेते हैं p, तो p का निर्देशांक आपको मान लेते हैं -5, 7 और q का निर्देशांक मान लेते हैं क्या, आप बताइए -1, 3। तो pq बराबर क्या हो जाए, जल्दी से बोलिए, pq बराबर क्या, इसको हम लिख सकते हैं √x1 -x2 का क्या होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे y1 y2 इसका क्या होल स्क्वायर। चलिए ये आपका क्या होता है x1, ये क्या होता है x2, चलिए ये क्या होगा y1 और ये क्या होगा y2। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए x1 का मान कितना दिया हुआ है माइनस, तो -5 माइनस x2 का मान कितना दिया हुआ है -1 और फिर इस पर क्या होल स्क्वायर। चलिए प्लस y1 का मान कितना दिया हुआ है, y1 का मान 7 माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है 3 और इस पर क्या होल स्क्वायर। चलिए आप बताइए, आगे बताइए क्या होगा -5 और ये माइनस तो माइनस प्लस i1 हो जाएगा, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस, चलिए 7 में से 3 जाकर कितना 4 और इसका पावर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, तो बताइए हमें कि -5 है +1 है तो कितना बचेगा -4, तो -4 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर। तो चलिए बताइए माइनस का स्क्वायर करके कितना होगा 16 और इसका कितना हो जाएगा 16, तो 16 कितना हो जाएगा √16 32। अब अभी देखिए आपको बताए थे ना कि 32 तोड़ने के लिए, आप देखिए यहाँ पे 32 तोड़ी 2 से, तो 2 से लगाइएगा 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाइएगा 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाइएगा 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाइएगा 2 दूनी 4। इसमें जोड़ा क्या होगा 1 2, यानी कि 2 बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा और आपका 1 रूट अंदर में रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और √2, आपका यही क्या हुआ आंसर आया, ठीक है। 4 √2 आपका क्या आया आंसर आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, a, b, ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है कॉमा में -a, -b दिया हुआ है। चलिए इसको मान लेते हैं p, तब p का निर्देशांक कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए a, b, ठीक है। और फिर बताइए q का निर्देशांक कितना हो जाएगा, q का हो जाएगा -a, -b, ठीक है, -a, -b हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या होगा x1, ये क्या होगा x2, ये आपका क्या होगा y1 और ये क्या होगा y2। तब pq बराबर क्या होगा, pq बराबर √अंडर क्या होगा x1 - x2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 और इसका होल स्क्वायर। अब हमें बताइए कि x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान क्या है a
x2 का मान कितना है, x2 का मान है माइनस ए इसका क्या होल स्क्वायर, पूरा पर क्या होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना है, y1 का मान है b, फिर माइनस y2 का मान क्या है माइनस b, और इस पर क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर ऊपर है होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताइए, देखिए यहाँ पे a का ये हो जाएगा और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस और a इसका पर क्या होगा होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या होगा b माइनस माइनस प्लस b और इस पर क्या होगा होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा रूट अंडर a देखिए a काम क्या हो गया 2 काम, तो a तो क्या हो जाएगा 2a और इस पर क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे 2b और इस पर क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। चलिए इसको आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 दूनी 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या हम 4 कॉमन कर सकते हैं, 4 कॉमन कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 का वर्गमूल कितना 2 है ना, 2 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपका क्या हुआ ये आंसर हुआ। ठीक है, देखिए इसका आंसर ये आ गया। यदि हमारे द्वारा बताया गया आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आपको कितना अच्छा लगा। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।